कफ पित्त और प्रणाम गुरुजी। वायु के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है एकदम हम अपने हृदय में उसको रखेंगे, दिमाग में हमारा रहेगा। उसके बाद जब हम नाड़ी देखने के लिए जाएंगे तो हमें वायु के वह जो क्वालिटी है, जो स्पाइक है, पित्त और कफ के जो स्पाइक है, वो हमें बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए अब आज से हम लोग, अगर आप लोग बीएमएस किए हो, आप लोगों को बेहतर समझ में आती है वायु के कौन कौन से गुण धर्म है, उसका कर्म कैसा है, तो आप लोग इस क्लास को अटेंड ना भी करें, अथवा अगर आप जस्ट सुनना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है या बिल्कुल बेसिक नॉलेज है लेकिन वैसे नहीं है, तो आप लोग इस क्लास को अटेंड करें, इसको ध्यान से सुने। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से कफ पित्त वात ही सब कुछ है। कफ पित्त और वात यही सब कुछ है। बस इसी का जानकारी मिले तो आयुर्वेद आपको बेहतर समझ में आएगा और आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुर्वेद के अन्य जो बुक है उसको पढ़ने में भी अब आपको मजा आएगा। अब आप हमारे जितने भी जो बीएमएस किए हुए जो डॉक्टर है उनके बरोबर रह करके आप बात कर सकते हो, उनके बरोबर रह के बात कर सकते हो आप लोग। आज का हमारा क्लास कुछ उस दिशा में जाएगा। सबसे पहले एक सूत्र हम ले लेते हैं चरक सूत्र स्थान से। वायु पित्तम कफशुक्तः शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस तम एव च। मैं आप लोगों के सामने उन्हीं सूत्र को, श्लोक को रखूंगा जो इस दिशा में बहुत अच्छा जरूरी है, जिसको सुनना, पढ़ना, लिखना, याद करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के इतने ज्यादा आयुर्वेदिक ग्रंथ है, बुक है, उनमें से आपके सामने मैं उन्हीं सूत्र को लाऊंगा, उन्हीं श्लोक को लाऊंगा जिसको सुनना, पढ़ना, लिखना, याद करना बहुत कंपलसरी है यदि आप आयुर्वेद में कुछ करना चाहते हो तो। आप खुद के लिए या दूसरों के लिए अगर आप आयुर्वेद पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए मैं उन्हीं सूत्रों को लेकर के, क्योंकि ज्यादा संस्कृत पढ़ करके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सामान्यतः जिन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, तो आयुर्वेद कफ पित्त वायु को ही शरीर का बड़ा आधार मानता है। सभी लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन सिर्फ यहां तक आयुर्वेद नहीं मानता। चरक सूत्र स्थान में देखिए क्या बोलता है चरक सूत्र स्थान में। चरक क्या बोलते हैं, इस सूत्र को ध्यान से सुनिए। शरीरो दोष संग्रह, शरीर में जो दोष है, जिन्हें दोष कहा जाता है। दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूषयंती ति दोषः, जो शरीर को दूषित करता है या जो शरीर को दूषित कर सकता है या जो दूषित करने योग्य है या हो गया है, उसे हम दोष कहेंगे। वैसे तो सुश्रुत जी बोलते हैं कफ पित्त वायु भी अगर साम्य अवस्था में हो, प्राकृत अवस्था में हो, यानी अच्छा हो, मेंटेन हुआ हो, तो वह दोष नहीं। वह कफ पित्त वायु भी आपके लिए धातु समान काम करेगा, वो धातु ही है। शरीर में जितने भी जो कुछ भी दृश्य अदृश्यवान चीज है, दृश्य यानी जो दिखाई देता है और जो अदृश्य यानी जो नहीं दिखाई देने वाला है, वो सभी धातु है। धातु का मतलब होता है धारयति ति धातु, जो शरीर का धारण करता है, जो शरीर को बैलेंस में रखता है, जो शरीर के लिए बड़ा जरूरी चीज है, जिसके बगैर शरीर नहीं चल सकता, जो शरीर का रक्षा करता है, वो धातु है। और धातु से बिगड़ करके दोष बनता है, तो दोष कब बनेगा? जब वो धातु जैसा धारण करने योग्य क्वालिटी उसमें न रह करके उन तमाम धातु के धारण करने योग्य जो क्वालिटी है उसी को डिसबैलेंस कर दे, उसी को खराब कर दे। जैसे एक कुत्ता घर में पला हुआ, बच्चों को रोज देखता था, बच्चे बाहर से आए, पूंछ हिलाता हुआ बच्चे के पास जाना,
बच्चे को कोई टच भी करे तो वो उस व्यक्ति को के ऊपर कूद पड़ता था, यानी कि अब ये कुत्ता प्राकृत है। लेकिन किसी कारण से कुत्ता बिगड़ गया और पागल हो गया। पागल होने से अब माँ बाप उस बच्चे को कुत्ते के सहारे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो कुत्ता उसी को काट देगा। जब तक वो कुत्ता स्वस्थ था तब तक वो प्राकृत अवस्था में उसको हम धातु कह सकते हैं, क्योंकि वो रक्षा कर रहा था। लेकिन वही कुत्ता किसी कारण से बीमार पड़ गया, अब वो अप्राकृतिक हो गया, अब उसको कहेंगे दोष। फिर किसी ने पूछा कि महाराज आप कफित वायु को पहले से ही दोष क्यों कह रहे हो, जबकि अभी हमने देखा ही नहीं कि उसके शरीर में जो कफ पित्त वायु है वो बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा, अभी तो इसका कोई डिसाइड हुआ ही नहीं, डिसीजन ही नहीं हुआ है। तो पहले ही आपने कह दिया वो दोष है, क्योंकि दोष का मतलब दूषयति दोष है, जो दूषित हो जाए, जो बिगड़ जाए, फिर उसको हम दोष कहेंगे। फिर ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा है ना कि जो दूषित हो सकता है स्वयं से, जो किसी कारण से बिगड़ सकता है, उसको हम दोष कहेंगे। धातु स्वयं से कभी भी नहीं बिगड़ सकता। धातु स्वयं से, जैसे रस धातु अपने से कभी नहीं बिगड़ेगा, रस धातु अपने से कभी खराब नहीं होगा। रक्त धातु जो ब्लड है, स्वयं से, उसके खुद के गुणों से, उसके खुद के कर्म से, उसके खुद के सोच स्वभाव से कभी भी वो नहीं बिगड़ता। शरीर के लिए वो हमेशा धातु यानी धारण करने योग्य वैसे काम रहता है। लेकिन बिगड़ता कौन है, बिगाड़ता कौन है? ये कफ, ये पित्त और यह जो वात है, ये उसको बिगाड़ते हैं। कफ पित्त वात फिर कैसे बिगड़ता है? क्योंकि यह भी तो धातु है। जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक वो प्राकृत अवस्था में तो वात है। तो बिगड़ता है ऐसे कि हमारा जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, हमारी बिगड़ा हुआ सदवृत्त, तो दिनचर्या ऋतुचर्या से जब चीजें बिगड़ जाती है तो उसके बाद वो उसके आधार, जैसे आप हर रोज दूध ही पी रहे हो, दूध ही पी रहे हो, भूख नहीं लगती, दूध पी रहे हो, कफ बढ़ा हुआ है, दूध पी रहे हो, तो दूध पीने से, अति स्निग्ध द्रव्य के सेवन होने से कफ बढ़ गया। कफ का बढ़ना ये कफ की विकृत अवस्था है, इसीलिए कफ बढ़ गया, कफ बिगड़ गया। अब जब कफ बिगड़ेगा तो कफ से बनने वाले जितने धातु है उन सभी में कफ का प्रभाव होगा। दूध पीने से कफ, क्योंकि दूध कफ भर गया है, तो दूध पीने से अगर प्राकृत अवस्था में कफ होगा तो दूध उन उन चीजों का रक्षा करेगा, उसको पावर देगा, उसको बल देगा, जो जो अर्गन कफ के कारण से बना है। जैसे स्पम है, जैसे रस है, जैसे रक्त है, जैसे मज्जा है, जैसे हमारी मेद है, ये सभी, हमारा शुक्र है, मज्जा है, ज्यादातर क्योंकि शरीर में जलियांश 70% है, शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा है। तो साम्य अवस्था में, प्राकृत अवस्था में वह जो दूध है शरीर में कफ के द्वारा बने हुए अर्गन को बल देता है। लेकिन अगर आपकी अग्नि कमजोर है, साम्य अवस्था में शरीर नहीं है, प्राकृत अवस्था में दोष नहीं है, तो वही दूध जिन जिन अर्गन का निर्माण कफ द्वारा होता है उन सभी अर्गन को वो खराब कर देगा। दूध से निकलने वाला प्रोटीन सभी अर्गन में जाकर के कहीं फैटी लिवर कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं प्रदोष, कहीं पर प्रमेह डायबिटीज हो रहा है। तो ये इसका सूत्र का एक शाब्दिक अर्थ है कि वायु पित्तम कफ सुक्त शरीरो दोष संग्रह। वायु पित्त कफ ये तीनों शरीर का दोष है। तो दोष इतने मात्र नहीं है, बोले कि जो चिकित्सा सूत्र के आधार पर, जो चिकित्सा सूत्र है, हमारा जो शरीर है, शारीर रोग और मानस रोग, सूत्र भी बोलता है मनसः पुनरुद्दिष्टो रजस तम एवच। शरीर में जो दोष है वो शरीर और मन इन दोनों से दोष व्यवस्थित हो रखा है। शरीर का जो दोष है वो कफ पित्त वात है,
और मन का दोष रज और तम है। अब फिर किसी ने पूछा कि महाराज सत्व भी तो है गुण, सत्व रज और तम, ये तीन गुण है, तो यहाँ मन का दोष तम और रज कहा, सत्व तो कहा ही नहीं। इसीलिए क्योंकि सत्व तो स्वयं मन है। सत्व क्या है? मन जो है वो सत्व स्वरूप है। मन सत्व स्वरूप है, स्वयं से सत्व स्वरूप है मन। तो जो सत्व स्वरूप है वो स्वयं से दोष कैसे हो सकता है? तो सत्व स्वरूप मन को हमारे आहार विहार से रज और तम स्वरूप वाला जो कोई भी हमारा जो खान पीन है वो हमारे मन को दूषित करते हैं। इसलिए शरीर और मन का, शरीर का दोष कफ पित्त वात ये हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे और हमारे मन को रज और तम प्रभावित करेंगे। अगर हम एलोपैथिक की दृष्टि से देखेंगे तो मन के रज और तम रूपी दोष को देखने का कोई वहां प्रावधान नहीं है। आयुर्वेद शरीर के तीन दोष, मन के तीन दोष, दो दोष, इनको बैलेंस में रखने के लिए बोलता है। तो बैलेंस में कैसे रखे? क्योंकि ये हमारा क्लास जो है सिर्फ नाड़ी में कहां कहां क्या क्या दिखता है वही जानना नहीं है। हमारा ये क्लास है कि आप लोग नाड़ी परीक्षण के साथ साथ आपके अंदर आयुर्वेद का अंकुर भी प्रस्फुटित हो जाए, फूट जाए, आ जाए, बने, आपके अंदर चाव बने, आपके अंदर एक जिज्ञासा रहे, अरे यार आयुर्वेद तो ऐसी चीज है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आयुर्वेद इस हिसाब से पढ़ा नहीं है, बीएमएस आपने नहीं पढ़े, तो उन स्कूल में, उन कॉलेजों में आयुर्वेद को लेकर के क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या चीजें समझना होता है, वो चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। बेशक मेरे लिए कितना ही समय लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ने वाले आप हो तो मैं आपको इस 40 दिन के अंदर में पूरा आयुर्वेद पढ़ा दूंगा, बस पढ़ने वाले बनिए। देखिए शरीर के हिसाब से जो दोष है, मैंने अभी आपको कहा था कि शरीर में तीन दोष है, कफ पित्त वात, मन में दो दोष है, रज और तम। चिकित्सा के हिसाब से जो शारीर दोष है कफ पित्त वात, इसमें दो प्रकार के चिकित्सा होगा, दैव व्यपाश्रय। जब हम चरक पढ़ते हैं तो वहां से आपको पता चलेगा ये ट्रीटमेंट के प्रोसेस आपको कौन सा किसी दूसरे पैथिक से पता चलेगा। दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, ये दो ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं के आश्रय में रह करके युक्ति पूर्वक हमने चिकित्सा करना है। सिर्फ कोई दवाई देने से ही रोग ही ठीक नहीं हो सकता। चरक बोल रहे सिर्फ आप किसी को भूख नहीं लग रहा है तो भूख बढ़ाने वाली आप चित्रकारी बटी दोगे तो वो बात नहीं बनेगी। बोलते शारीर रोग को ठीक करने के लिए दैव व्यपाश्रय में देवताओं की उपासना, होम, औषधि, मणि, है ना, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्थयन, प्रणिपात, देवादिगमन, देवताओं के मंदिर में जाना, ये शारीर दोष शांति के लिए है। और दूसरा उस शारीर दोष शांति के लिए युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय का मतलब क्या है? इस व्यक्ति में किस कारण से रोग हुआ है उस कारण को बड़ी सावधानी से देखना। कभी कभी क्या होता है कि रोगी का शरीर में कोई दोष ही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पीड़ित होता है, वो अपने मन के कारण से होता है, किसी अन्य कारण से पीड़ित होता है। और आप जो है उसके लिए कुछ न कुछ आप दिए जा रहे हो, तो भाई साहब आपने तो इतना खर्च कराया, हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए ग्रंथकार बोलते हैं कि भैया युक्ति विपाशय, युक्ति यानी कि टैकल से, आप अपने बुद्धि से, अपने युक्ति से वैसे नहीं करना जैसे रोगी आपको बताता है, वैसे नहीं सोचना जैसे रोगी आपको बताने का प्रयास करता है। आपने अपने युक्ति से, अपने दिमाग बुद्धि से चीजें देखनी है। आहार योजना किस तरह से आहार वो कर रहा है पूछिए, उसके बाद संतुलित आहार व्यवस्थित करिए और औषध योजना, उसके बाद रस प्रदानम आहार द्रव्यम औषध प्रदानम, आपका वीर्य प्रदानम औषध द्रव्यम। आहार द्रव्य में यानी कि वो जो भोजन कर रहा है उस भोजन के माध्यम से दवाई देना है, या जड़ी बूटी जो है कि अलग सा भोजन करने से आगे और पीछे किस वक्त कौन से दवाई देना है युक्ति से दे दीजिएगा। सामान्य घर के जड़ी बूटी बगल में रखा हुआ, आपके खेत में उगा हुआ सामान्य सा एक जड़ी बूटी आपका बड़ा काम कर सकता है, लेकिन बस युक्ति आप में आनी चाहिए। आयुर्वेद बोलता है, इसलिए चरक संहिता कोई बड़े बड़े रसायन का योग है ही नहीं,
वहां तो सामान्य से है कि भाई आप शतावरी खिलाओ और ये लेडीज के जो आर्तव दृष्टि है उसको ठीक करो, लेकिन हाँ उसमें युक्ति का लगाना जरूरी है, कहाँ से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या आहार से, क्या विहार से, वो सारी चीजें हैं चरक संहिता आप जब पढ़ोगे तो। लेकिन फाइनली बात इतनी सी बात है कि शारीरिक चिकित्सा के लिए दैविक चिकित्सा और युक्ति व्यपाश्रय, युक्ति पूर्वक आहार और विहार के नियोजित करते हुए औषध का आप थोड़ा सा भी कुछ डालोगे तो डेफिनेटली रोगी ठीक हो जाएगा। मानस रोग, सारे रोग की तो बात हो गई, अब आ गया मानस रोग। मन के द्वारा उत्पन्न, जैसे ओसीडी हो गया, जैसे डिप्रेशन हो गया, आजकल कितने सारे लोग इस तरह के रोग से ग्रसित है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। न होने का कारण ये है कि लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा जाते हैं और वहां पर इसके विषय में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई अवधारणा ही नहीं है, वो इन चीज को मानते ही नहीं है। ओसीडी को कोई, पहले बात तो कोई अगर आदमी स्ट्रेस में रहता है तो कोई आदमी उसको मानता ही नहीं है कि ये रोगी है। अगर कोई आदमी बहुत हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हाइपर होकर के बोलता है, किसी के ऊपर चढ़ के बात करता है, तो आयुर्वेद तो उसको उन्माद के कैटेगरी में लेता है, लेकिन एलोपैथिक तो उसको रोग तक स्वीकार नहीं करता। आयुर्वेद इसीलिए करता है क्योंकि ये चिकित्सा के संदर्भ में शारीर और मानस दो प्रकार की अवस्थाओं को लेते हुए जाता है। तो मानस रोग में सत्वावजय, सत्व यानी मन को विजय प्राप्त करने की व्यवस्था कहां से हो सकता है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। ज्ञान से, विज्ञान से, धैर्यता से, स्मृति से, समाधि यानी मेडिटेशन से, कुछ ऐसे एक्टिविटीज से जिसका मन आपका संतुलित हो सकता होगा। तो इन सारे एक्टिविटीज से आप, कभी कभी शारीर और मानस ये दोनों एक साथ रोग हो जाते हैं, जैसे अपस्मार, एपिलेप्सी है। अपस्मार क्या है? शारीर और मानस दोनों तरह की व्याधि है। तो यहाँ पर फिर हमने दैव व्यपाश्रय या युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय, ये तीनों को जोड़ करके एक व्यवस्था हमें करना पड़ेगा चिकित्सा के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा इंसान, क्योंकि आपके पास एक रोगी आया, अब आप नाड़ी परीक्षण करने वाले हो, तो हेरे गेरे नत्तु खेरे, हर किसी के लिए नाड़ी में ही उंगली लगा करके उससे व्याधि को टटोलने का प्रयास नहीं करना है हम, क्योंकि आयुर्वेद सीख रहे। नाड़ी परीक्षण की जो व्यवस्था है वो आयुर्वेदिक परंपरा है, ना कि कोई ऐसी कि किसी गुरु ने बता दिया यहाँ 3 उंगली लगाओ और आपको भर करके सारे उसके अंदर के शरीर के रोग आपको पता चलेगा। नहीं, जो चलेगा वो आपको एक सैद्धांतिक सूत्र के आधार पर, एक तरीका से, आयुर्वेदिक पद्धति से आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने एक ये व्यवस्था बनाई हुआ है कि आप लोगों को मैं मुख्य मुख्य जो बातें हैं आयुर्वेद का वो मैं बताऊं, उसके बाद तो आपके अंदर एक आग सी लगेगी आयुर्वेद पढ़ने की। अभी देखिए हमारे यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट मेरे से 2-2 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग हमारे सभी क्लास को अटेंड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना एक जिज्ञासा अब जग गया, एक जागृति उनके अंदर, अरे आयुर्वेद ऐसी चीज है, अब पता चला। तो अब वो कोई चरक संहिता ले आ रहे हैं, कोई अष्टांग हृदय ले आ रहे हैं, कोई कुछ ले आ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं। अब उनको न तो यूट्यूब से कोई फार्मूला उन्होंने कलेक्शन करना, न तो कहीं से उन्होंने कोई, अरे नहीं टोटके वोटके के चक्कर में नहीं पड़ना, आयुर्वेद तो ऐसी चीज है, अब पता चल गया। चलिए जरा इस संदर्भ में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो दोष है कफ पित्त वात, क्योंकि दोषों में सबसे बलवान अगर कोई है तो वह है वायु। वायु शरीर के बाहर रह करके भी इतना जबरदस्त, इतना बलवान वायु, और उसी का एक प्रतीक, एक अंश जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ऐसे 5 गुणों से, 5 ब्रांच से युक्त जो वायु है वो आपके शरीर के अंदर है, और उसी वायु से आप प्रभावित हो। जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके बुद्धि में कभी आता है या नहीं आता है, जो आपको मेमोराइज होता है या नहीं होता है, वो सभी वायु के अंडर में है। सभी वायु चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी चीज को पाने के लिए अत्यंत लालयित होना या किसी को इग्नोर करना, सभी वायु से है। इसीलिए आपके जीवन में कम से कम 75% समथिंग उतना प्रभाव वायु ही रहता है, रखता है। इसीलिए वायु के बारे में अब ये ग्रंथकार, सबसे पहले देखिए चरक विमान स्थान 8वां अध्याय 98वां सूत्र,
वातस्तु रुक्ष लघु चल वहु शीघ्र शीत परुष विशद, ये वायु के गुण है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। और कभी भी जब आपके इंडेक्स फिंगर में स्पाइक होगा, या कल मैंने आपको बताया था कभी आगे कभी पीछे डिस्टल और प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर वैसे ही स्पाइक दिख रहा है, पतला पतला सा वायु जैसा चंचल गुण वाला वैसा कुछ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये वायु है। अब जब वायु है आपने देखा, तो अब तुरंत दूसरे ही नंबर में आपको वायु के ये गुण आपके दिमाग में आना चाहिए, और आपने अब रोगी से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये देखो, चरक चरक जी क्या लिखते हैं, रुक्ष, क्योंकि अगर उसके वायु बड़ा है तो इन्हीं गुणों से बड़ा हुआ होगा, वायु बड़ा होगा। भाई आपने देख तो लिया कि इंडेक्स फिंगर में वायु दिख रहा है, अथवा मिडिल फिंगर में वायु जैसा गुण है, अथवा रिंग फिंगर में वायु जैसा है, यानी कफ के स्थान में वायु, पित्त के स्थान में वायु, या वायु अपने स्थान में खूब बड़ा हुआ है इंडेक्स फिंगर में। तो बढ़ने का मतलब अब आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भैया यार इसने ऐसा क्या कुछ खाया, क्योंकि ऊपर हम बात करते हुए आए हैं, ऊपर हमने क्या बात किया था, वायु पित्तम कफ शोक्तम शारीर दोष संग्रह, ये शरीर का दोष दोष है। और ये यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर युक्ति व्यापाश्रय में आहार योजना, उसका जो आहार किस तरह से आहार था, उसने क्या चीजें खाया है ऐसा, उसके लाइफस्टाइल में सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, अथवा सुबह उठने से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने के बीच तक में उसने कुछ तो ऐसा आहार विहार किया होगा। आहार मीन्स कुछ खाने वाला, विहार मीन्स कुछ एक्टिविटीज, ज्यादा सोचना, ज्यादा चलना, ये सारे विहार में आ गया। अब आपका काम बस इतना ही है कि दिमाग में ये सूत्र को रखना है। क्या क्या सूत्र रखना है? रुक्ष। आपने उसको पूछना है कि वह, वो पूछते रहो, नाड़ी में आपको वायु दिखा और आपने पूछना शुरू किया। रुक्ष का मतलब है ड्राई, क्योंकि वायु का एक गुण रुक्ष गुण है। तो अब आप रोगी को पूछोगे कि भैया ऐसा कुछ खाते हो क्या जो बड़ा ड्राई रहता है, रुखा रुखा सा कुछ खाते हो? बासी भोजन ड्राई होता है, जैसे कोई भी ऐसी चीजें जो ड्राई फ्रूट हो गया, ऐसी चीजें ड्राई ही होता है, तो सभी रुक्ष गुण वाले हैं। तो वायु बड़ा है तो एक रुक्ष गुण की वजह से बढ़ सकता है। तो आपने पूछा, वो जरूर हाँ बोलेगा अगर उसका आपने इंडेक्स फिंगर में या कहीं पर भी वायु जैसे गति दिखा। हम बाद में भी देखेंगे वायु के लिए, मैं आपको 2-3 एंगल से दोष पढ़ने का तरीका मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। इस एंगल से नहीं दिखा तो उस एंगल से देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा। बस इन बातों को ध्यान से देखिए। रुक्ष गुण से अगर बोलेगा नहीं, तो दूसरा लघु गुण। अब लघु का मतलब ये हो गया कि शरीर एकदम हल्का हो रहा है। हल्का होने का मतलब ये है कि महाराज शरीर कमजोर हो रहा है, पतला हो रहा है, सूखते जा रहा है। तो लघु को यानी कि शरीर को हल्का करने वाला क्या कुछ एक्टिविटीज हो सकता है, जैसे व्यायाम है, जैसे जैसे स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, तनाव लेना, व्यायाम करना, दिन भर काम करना, ये सभी जो एक्टिविटीज है ये सभी लघु गुण वाला है। तो आपने उसको पूछना है भाई व्यायाम ज्यादा करते हो क्या, क्योंकि ज्यादा व्यायाम करना लघुता को उत्पन्न करता है। आप बहुत ज्यादा क्या कुछ करते हो, स्ट्रेस में रहते हो क्या, तनाव में रहते हो क्या, क्योंकि वो सभी एक्टिविटीज लघु गुणों को बढ़ाता है। लघु गुण मीन जिससे शरीर, अच्छा आप व्रत ज्यादा रखते हो क्या, आप जो है कि भोजन नहीं करते हो क्या, भूख लगने के बावजूद भोजन नहीं करते हो क्या, ये सभी जो एक्टिविटीज है लघु गुणों को बढ़ाने वाला है। तो इंडेक्स फिंगर में आप उसको पूछ रहे हो, ठीक है। अगर वो बोलता है कि हाँ, तो समझ लो कि अरे ये तो लघु गुण बढ़ाने वाला एक्टिविटीज कर रहा है। अब आपने तुरंत उसको वहीं पर नोट करके बताना है क्या, उस लघु के विपरीत, क्योंकि विपरीत गुण दोष ही, उस दोष के गुण के विपरीत चिकित्सा ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। लघु गुण बढ़ने से शरीर कमजोर हो गया है, तो पहले देखो कि कौन सा ऐसा एक्टिविटीज, ऐसा खान पीन जिससे इसका लघु गुण बढ़ा है, क्योंकि अगला हाँ बोल रहा है।
तो उसके विपरीत, जैसे अगर वो बोलता है सर मैं ना दिन भर एक्सरसाइज करता हूँ या दिन भर में काम करता हूँ, काम करने से लघु गुण बढ़ गया। तो अब चरक में जब आप पढ़ोगे, व्यायाम के लिए चिकित्सा क्या है? आराम करना और शरीर को अभ्यंग करना, मसाज मसाज करना। और कुछ गुण जैसे दूध हो गया, अब ये वायु को कंट्रोल करता है। दूध हो गया, कोई मधुर रस हो गया, ऐसे चीजें जो मधुराम्ल लवण, ये तीन, मधुर रस, मधुर मीन्स मीठा, अम्ल मीन्स खट्टा, लवण मीन्स नमक, नमकीन चीजें जो सात्विक हो, मेरे का जो प्राकृत हो। लवण का मतलब ऐसा नहीं कि फिर जाकर के आप नमकीन खाना शुरू करो। अरे वैद जी ने तो कहा है कि खट्टी और नमकीन ये दोनों, चलो सर आप मुझे इसका नमकीन दे दो, नहीं नमकीन नहीं, कुछ प्राकृत चीजें, मीठा, खट्टा और नमक, नमकीन चीजें वायु को कंट्रोल करता है, उसको कम करता है। तो लघु गुण के बढ़ने से होने वाली व्याधि जो आपको नाड़ी में दिखाई दे रहा है, आपने प्रश्न किया, उसके विपरीत आहार विहार सेट किया, और उसके बाद कुछ ज्यादा लगे तो कुछ आप आयुर्वेदिक दवाई दे दो जो कि जस्ट गुरु गुण वाला है। जैसे आप किसी को च्यवनप्राश दे दो, या किसी को आप शतावरी ही दे दो, किसी को आप कुछ भी दे दो जो वायु को शमन कर देगा। हो गई बात। दूसरे नंबर में चल गुण। चल मीन्स मूवमेंट होना, चलना। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा यात्रा करता है, यात्रा करके थका हुआ है, तो वो सारे चल गुण है। तो अगर कोई बोलता है सर मैं, हाँ क्या बताऊं सर, मैं सुबह सुबह उठ करके मैं क्यों, आयुर्वेद ने भी बोला हुआ है। क्या बोला है भैया? हाँ आयुर्वेद तो ऐसा बोलता है कि सुबह उठने के बाद 4 किलोमीटर तक यात्रा करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज होगा। ऐसे सुने होंगे आपने, सारे उल्टे उल्टे बातें बताते हैं यूट्यूब चैनल वाले। हाँ अच्छी बात है, ग्रंथकार तो बताते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं ना है ये। सभी डायबिटीज के रोगियों के लिए नहीं है। जो मेदस्वी है, जिसका कफ, जिसका जो है अग्नि कम है, अथवा जिसका अग्नि तो ठीक है बट मेदस्वी है, शरीर में क्लेद ज्यादा है, शरीर में मांस ज्यादा है, शरीर में स्निग्ध आदि गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसने बहुत ज्यादा खा लिया, उसके वजह से क्लेद ज्यादा बना हुआ है, ऐसे रोगी को ज्यादा क्या करना है? ज्यादा चलना है, ज्यादा एक्सरसाइज करना है। और उसके बाद फिर घर में आकर के शरीर में सरसों के तेल से, क्योंकि चलने से चल गुण बढ़ेगा और वायु बढ़ेगा। तो रोज अगर चलोगे, वायु बढ़ गया तो फिर बाद में थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो बैलेंस में रखना है ना शरीर को। इसीलिए सुबह सुबह पैदल यात्रा किसने नहीं करना है? जो वात से पीड़ित रोगी है, जिसका शरीर कृश है, जो पहले से ड्राई है, शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसे रोगी को चल गुण वाला कोई एक्टिविटीज नहीं करना है। अगर वो करता है तो तुरंत वहीं रोक दो, आपका 50% चिकित्सा वहीं हो गया। अब अगर वो यात्रा करता है तो उसके विषय में विपरीत चिकित्सा क्या हो सकता है? जैसे उसको स्नेहन दे दो, अभ्यंग मसाज कर दो, उसको कुछ बलवर्धक दवाई दे दो, स्थिर गुण बढ़े ऐसा कुछ कषाय प्रधान रस दे दो। हालांकि कषाय भी वायु को बढ़ाता है, कुछ मधुर रस दे दो, बन गई बात। तो चल गुण आपको है ना, उसको आप पूछ रहे हो, पूछना पड़ेगा सीधे। हाँ कौन से दोष का कौन सा, 3 गुण हमने देखा, रुक्ष, लघु और चल। अब आ गया बहुशीघ्र। बहुशीघ्र का मतलब है, अब ये मन से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। बहुशीघ्र का मतलब टुट, बड़ा जल्दी से डिसीजन लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आधा सुनते हैं, सुनते आधा है और बोलते 100%। बहुत ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, दिमाग कम काम करता है लेकिन शरीर से ज्यादा काम करते हैं, बहुत तेजी से चलता है, वायु बहुशीघ्रगामी है। तो ऐसा कोई एक्टिविटीज अगर रोगी में होता है, सामने वाले व्यक्ति में होता है कि चंचल प्रकृति वाला है, मन की स्थिरता नहीं है, तो ये सभी भी वायु है। क्योंकि ऊपर हम देखते हुए आए हैं कि शरीर दोष और मन के दोष। अगर मन में तामस गुण होगा या राजस गुण होगा, या मन जो है कि उस हिसाब से विकृत होगा, तो शीघ्र, बहुत शीघ्र गति होगा उसका। तो उसके विपरीत स्थिरता आने वाली कोई चीजें आप करते। अब वायु तो समन होता ही है, स्निग्ध यानी कोई चिकना पदार्थ, मधुर यानी मीठा रस, लवण यानी नमक या खट्टा, इन द्रव्यों से वायु समन होता है। सबसे ज्यादा स्नेह से वायु कंट्रोल में आता है।
बहुशीघ्र हो गया। और शीत, शीत यानी ठंडा। अब ये सर्दी के दिनों में, विशेष करके इन दिनों में देखो, सर्दी का मौसम है, अंदर से आग लगी पड़ी है, यानी कि भूख लगती है बहुत ज्यादा सर्दी में, और ऊपर से सर्द हवाएं, बरसात, वर्षा होना यानी वायु बढ़ना, सर्द हवाएं यानी कि ठंडी ठंडी रूखी रूखी हवा सर्दी के मौसम में। ये सभी चीजें क्या करता है, ये सभी चीजें आपके शरीर को शीत यानी एकदम शरीर को जकड़ने वाली वैसी क्वालिटी, ड्राइनेस के साथ जकड़ने की गुण इसमें रहता है। तो शीत गुण से अगर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के नाड़ी में वायु दिख रहा है, वायु बढ़ रहा है, तो उसके विपरीत कुछ आप कर दो, जैसे उष्ण वाला कोई चीजें दे दो, बढ़िया सा स्टीम दे दो। शीत गुण के विपरीत है स्टीम देना, उसको जबरदस्त स्टीम दे दो, शरीर के सभी शीत के नेगेटिव प्रभाव शांत हो जाएगा। शीत के बाद आ गया परुषा। परुष का मतलब होता है रफनेस, कठोर, कर्कश। परुषा कठोरतापन, जैसे आपने देखे होंगे पैर के एड़ियां एकदम टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, वहां पर क्रैक हो जाता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, वो क्या है, रुक्ष गुण के बाद परुष गुण उत्पन्न हो गया। वो कौन सा दोष बढ़ा, वायु, नाड़ी से आपको वायु के ही स्पाइक दिखाई देगा। तो परुष गुण अगर बढ़ता है तो उसके विपरीत भी आपने स्निग्ध और स्नेह देना है, यानी कि उसको वहां स्टीम देना है उस एरिया में, फिर तेल से मसाज करना है, फिर आप चाहो तो वहां पर अग्नि कर्म कर सकते हो। क्या बात है, अग्नि कर्म कर दो। परुष और शीत इन दोनों के लिए उस जगह में अग्नि कर्म आयुर्वेद बताता है। अगर आप नहीं कर सकते तो वहां आप स्टीम तो दे ही सकते हो। अब दूसरे नंबर में आ गया विशद। विशद का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना। जैसे कोई एक आदमी है, शब्दों के अर्थ को ध्यान से सुने। एक आदमी है, उसके हाथ में बड़ा घाव हो गया, वहां से मवाद निकल रहा है, गंदगी बहुत ज्यादा बनी हुई है। आप, यानी कि ये वायु के विपरीत गुण बढ़ रहा है, मवाद बनना, क्लेद बढ़ना। ये कफ है या पित्त के द्रव है, ये कफ और पित्त के गुण है, यानी कि वायु के विशद गुण कम पड़ गया, कमजोर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाड़ी में वायु दिख रहा है लेकिन विशद गुण नहीं दिखाई देगा। नाड़ी में वायु तो दिख रहा है मगर रुक्ष गुण नहीं दिखाई देगा, लघु गुण नाड़ी से नहीं दिखाई देगा। ये आपको अपने युक्ति से लेना होगा। नाड़ी परीक्षण हम वो चटक्की करने के लिए नहीं कर रहे, नाड़ी परीक्षण हम जस्ट किसी को दिखाने के लिए कि देखो हमें नाड़ी आता है, इसलिए नहीं कर रहे। नाड़ी हम जो सीख रहे हैं, या मैं जो नाड़ी आपको सिखा रहा हूं, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए है। आपने उसको ठीक करना है, और वो भी आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में, आयुर्वेदिक तरीका से उसको ठीक करना है। इसीलिए नाड़ी चेक करते वक्त वायु के जो स्पाइक आपको दिखाई देगा, वहां आपको ये रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, परुष, विशद। विशद का मतलब हो गया वो जो गंदा वाला घाव वात शामक अथवा कफ शामक दवाई खाने से धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, नॉर्मल एकदम निर्मल पवित्र एकदम साफ होता हुआ जाता है। कीचड़ साफ हो गया, मवाद आना बंद हो गया, सूख रहा है, सिमट रहा है, अंतिम में एक बूंद तक पहुंच जाता है, चारों ओर के घाव के मवाद सूख जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ये जो निर्मल होने की जो प्रोसेस है, उसे हम आयुर्वेद में विशद गुण बोलते हैं। आया समझ में। आज के बाद आपको कहीं भी विशद गुण की बातें होंगे, यानी कि निर्मलता की बातें हो रही है। वायु में एक गुण है जो चीजों को सिकुड़ देता है, चीजों को पकड़ करके दबाता है, सुखा देता है। तो एक जगह में उसको पिन करके सुखाना एक बात है, चारों ओर से कवर करके उसको घेर करके लपेटे में लेकर के पूरा ही उसको सुखा देना, इसको विशद गुण कहा जाता है। वायु का इन गुणों के साथ साथ कुछ प्राकृत अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा। अव्यक्तो यानी जो वायु दिखाई बिल्कुल नहीं देता, न शरीर में दिखाई देता है न प्रकृति में दिखाई देता है, ऐसे अव्यक्त वायु भी व्यक्त कर्मा, लगता है कि क्या बात है, काम कर रहा है। ये इस तरह से काम करता है जैसे कि कोई दिखाई देने वाला पदार्थ काम कर रहा हो, जैसे कोई मशीन काम कर रहा हो बट दिखाई नहीं देता। सुश्रुत निदान स्थान में वायु के
एक विशेष गुण बताया है, तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च। ये देखो, यही हमने नाड़ी में पकड़ लिया। तिर्यगो, तिर्यक यानी तिरछा। तिरछा समझते हो? ऐसे जैसे कल हमने नाड़ी में पढ़ा था ना वायु का, भाई यही तो चीज हमने नाड़ी में पकड़ लिया, तिर्यगो। जब हमने उंगली रखा इंडेक्स फिंगर को आपके सुपरफिशियल से थोड़ा सा नीचे रेडियल आर्टरीज में, तो यहाँ एक तो डिस्टल कर्वेचर में दिखाई दे रहा था और प्रॉक्सिमल कर्वेचर के आगे दिखाई दे रहा था, डिस्टल के पीछे दिखाई दे रहा था, आगे पीछे। एक सीध रेखा से नहीं आ रहा है वो स्पाइक, वो नाड़ी के अंदर के जो वेव है, जो तरंग है, वो सीधा नहीं आ रहा है, वो तिरछा आ रहा है। वो आपको कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, इस तरह से आपको ऐसे करके टच होता हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान से नाड़ी को देखिए। वायु अगर होगा तो ये सूत्र सुश्रुत ने लिखा हुआ है कि तिर्यगो, तिर्यक यानी तिरछा होकर के चलता है। द्विगुणश्चैव, इसका जो है रज और तम दो गुण है, लेकिन जो व्यक्त कर्म जो दिखाई देता है वो रजो बहुल एव च। ये भी देख लो जरा, वायु का दो गुण है, द्विगुण। कौन कौन से? रज और तम, रजगुण और तम गुण। इनमें से जब व्यक्त होना होता है तो ज्यादातर रजोगुण ही दिखता है, रजोगुणी है वायु। तमोगुणी है कफ और सत्वगुणी है पित्त। इसीलिए शरीर में पित्त को यानी अग्नि को ही सबसे बड़ा बलवान या शरीर का संरक्षण करने वाला, एक दोनों को मेंटेन करने वाला, कफ को और पित्त को, दोनों को पित्त मेंटेन करता। अगर पित्त ना हो तो पित्त में जो उष्मा गुण है, जो उष्ण गुण है, जो गर्म है पित्त, वही गर्म ऐसा है कि जो कफ को और वायु को शांत कर देता है। वायु नहीं तो गर्मी के वजह से न तो उसका ड्राइनेस बढ़ पाता है, न तो उसका विशद यानी समेटने की क्वालिटी बढ़ पाता है, न तो शीत, न तो कठोरता बढ़ पाता है, न तो लघुता हल्का होने की व्यवस्थाएं, पित्त के उष्मा के वजह से। अब वायु का एक और गुण देख लीजिए जरा, आपको मजा आ जाएगा। योग वाह परम वायु संयोगा दुबयार्थ के। मैं आपको ना ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको इसको थोड़ा कल भी सुन लेना रिकॉर्डेड वीडियोज। इसके बाद आपको वायु के बारे में ना कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक आप वायु का मतलब सिर्फ दुख देने वाला, दर्द देने वाला वायु ही आप शायद सोच रहे होंगे। वायु यानी गठिया, वायु यानी दर्द, यही सुने होंगे आप लोगों ने। लेकिन वायु यानी बहुत कुछ है। क्या क्या चीज है इसकी क्वालिटी देखो। ये वायु इन्हीं क्वालिटी से, इन्हीं कर्मों से, इन्हीं गुणों से इंसान के शरीर में, इवन शरीर क्या बाहर भी इन्हीं गुणों से काम करता है। देखो वायु में एक बड़ी ऐसी क्वालिटी है वायु का, जो चरक चिकित्सा स्थान तीसरे अध्याय के 38वां सूत्र, ये मैं सामने भी इसीलिए रख दिया कि आपको कहीं ऐसा ना लगे बंदा अपने मन मर्जी से बोल रहा है। आप कभी भी उसको जाकर के उठा के देख लो, क्योंकि प्रामाणिक बातें करना जरूरी होता है। योग वाह परम वायु संयोगा दुबयार्थ कृत दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संश्रया। वायु परम योगवाह, वायु अत्यंत योगवाही है। अब योगवाही है क्या भला? तो योगवाही का मतलब होता है, जैसे आपने सुने होंगे कि शहद योगवाही है, गुग्गुल योगवाही है, गुड़ योगवाही है, दूध योगवाही है, गाय का घी योगवाही है, हाँ? और क्या क्या योगवाही है? गिलोय जो है वो योगवाही है। ऐसे योगवाही है। योगवाही का काम क्या है? योगवाही का मतलब है कि वह जैसे शहद है, शहद योगवाही है और परम जबरदस्त योगवाही है। योगवाही होने के कारण से शहद में एक क्वालिटी आ गया है। कौन सा वाला? शहद अगर आप गर्म पानी में डाल करके लोगे तो शहद की जो ड्राइनेस है, क्योंकि शहद मधुर है और रुक्ष है, इसीलिए डायबिटीज में शहद पीने के लिए बताया जाता है। शहद हल्दी में डाल करके पियो, चाटो उसको, अच्छा है। योगवाही का मतलब हो गया कि गर्म पानी में डाल करके शहद दोगे तो शरीर को रुक्ष और उष्ण प्रकृति से काम करेगा।
इसीलिए जो योगवाही वाले होते हैं ना, उनका कोई खास वैसे गुण नहीं होता। जैसे शहद है, शहद स्वयं चाटोगे तो वो मधुर है, मधुर यानी मीठा, यानी कि कफ को बढ़ाने वाले है। लेकिन शहद अगर कोई गर्म दवाइयों में डाल करके लोगे तो शहद उस गर्म दवाई के पूरे क्वालिटी को, उसके गुण को बढ़ा देगा। शहद वैसा ही बनेगा। शहद अपने पूरा जो क्वालिटी है, अपना जो गुण है, उस द्रव्य में डाल करके दे देगा। आपने गूगल गूगल कितने सारे दवाइयां गूगल का बनता है, बहुत सारे गूगल है, त्रिफला गूगल हो गया, बहुत सारे ऐसे गूगल है। क्यों गूगल परिकल्पना? क्योंकि गूगल योगवाही है। त्रिफला में डाल करके गूगल को दोगे, त्रिफला के गुण को 3 गुना बढ़ा देगा। जिस किसी भी पदार्थ में, जड़ी बूटी में, किसी चीज में गूगल को डाल करके दे दो, गूगल उस दवाई के गुणों को बढ़ा देगा। ऐसे ही गिलोय भी है। आयुर्वेदिक दवाई आप बना रहे हो तो ऐसे आजकल तो कुछ जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो ऐसा बताते हैं कि वहां जरूर गिलोय डाल दिया करो, क्योंकि ये सौम्य प्रकृति वाला है, कफ पित्त वात तीनों को शमन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि योगवाही भी है और उसके नेगेटिव प्रभाव को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि योगवाही होने की वजह से वो दूसरे के ऊपर अधिकार रख सकता है। अब गाय का घी इस मामले में बड़ा जबरदस्त है, योगवाही होने के बाद उस मामले में, क्योंकि प्रसंग आ गया तो बताना पड़ेगा। जैसे शहद है, जैसे गिलोय है, जैसे गुग्गुल है, ये जब किसी दवाई में मिक्स करके देते हैं तो इनका स्वयं का जो क्वालिटी है काफी हद तक माइनस हो जाता है, कंट्रोल में रहता है, कम रहता है, वो उस द्रव्य के क्वालिटी को बढ़ाने में ही लग जाता है। लेकिन गाय के घी में ये चीज नहीं है। गाय का घी भी योगवाही है। जब मेडिकेटेड घी जब हम देते हैं, पंचगव्य घृत, त्रिफला घृत, अगर वो गाय का घी होगा तो वो योगवाही होने के वजह से त्रिफला के गुणों को तो 3 गुना बढ़ा देगा। लेकिन चूंकि वो गाय का घी है और ये अपने गुणों को कभी नहीं भूलता, त्रिफला के अंदर पक करके उसके साथ रलने के बावजूद भी जो गाय का अगर घी है तो उसमें जो मधुर, वृष्य आदि गुण उसमें बरकरार रहेगा। अगर भैंस का घी होगा तो योगवाही तो नहीं है। अगर आप भैंस के घी में त्रिफला गुग्गल बनाओगे तो जो त्रिफला का जो रुक्ष आदि गुण है, जो शरीर को रुक्षण करता है, कर्षण करता है, खींचता है, मेद को सुखाता है, क्लेद को सुखाता है, ये सुखाने वाले लघु काम करने वाली जो त्रिफला है, ये घी जाकर के उसके गुणों को तो बढ़ाएगा, लेकिन अपना गुरु वाला गुण भूल जाएगा। भैंस का घी अपना मधुर वाला गुण ही भूल जाएगा काफी हद तक। मुझे इस व्यक्ति के शरीर में वृष्यता यानी बल देना है, वही भूल जाएगा। लेकिन गाय के घी में ऐसी बात नहीं, वो उसके गुणों को बढ़ाएगा लेकिन अपने गुणों को भी बरकरार रखेगा। इसीलिए गाय पूजित है, गाय को पूजा करना चाहिए, गाय की संरक्षण करना चाहिए। हम हिंदू लोग जो है इसीलिए गाय के पीछे पड़े हुए उसके रक्षा करने के लिए, क्योंकि ऐसे चीजें फिर किसी जानवर में नहीं है। जो दूसरों के साथ रखे तो उसके भी गुण बढ़ाए, लेकिन अपना गुण ना भूले। कभी कभी क्या हो जाता है, ये इसमें खैर काफी लंबी बातें हैं, चलो उस बात में अगर हम जाएंगे तो फिर आगे पहुंचेंगे। तो देखो वायु भी इसी तरह के गुण वाला है, योगवाही वायु। अगर कफ के साथ देखो, परम वायु संयोगाद उभयार्थ के, ये उभय कौन है? कफ और पित्त है। ये बताते हैं दाहकृत तेजसा युक्तम, तेजस यानी पित्त के साथ अगर वायु रल गया, मिल गया, उसके साथ हो गया, मिक्स हो गया, तो दाहकृत। अरे वायु तो, वायु में तो जलन करने वाली कोई कैपेसिटी, कोई गुण ही नहीं। कभी कभी आपके पास ऐसे रोगी आएंगे तो फिर क्या समझोगे, क्या करोगे? अरे पित्त बढ़ गया बोल करके पित्तवर्धक दवाई दोगे क्या? नहीं। या दाहकृत जलन हो गया के करके शीत दवाई दोगे क्या? दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वायु के बढ़ने के वजह से वायु पित्त के साथ मिल गया और ऐसा रल गया जैसे पानी में दूध, पता ही नहीं चलता पानी है कि दूध है।
तो वायु अपने गुणों से योगवाही कर्म करते हुए पित्त के दाह यानी जलाने की क्रियाओं को इतना बढ़ा देगा, रोगी बोलता है हाय तो वह जलन हो रही है सर, कुछ दे दो, ठंडा दवाई दे दो, कुछ शीतलता अंदर से आ जावे। डॉक्टर को लगता है कि अरे क्या बात है यार, पित्त बढ़ गया, चलो ये आप ले लो, चंदन आदि कषाय दे देगा, और उसकी शीत गुण से वायु का शीत गुण बढ़ जाएगा। और दिक्कत, सर क्या दे दिया आपने, मेरा तो और बुरा हाल हो गया। ऐसे रोगी भटकते हैं, ऐसे रोगी फिरते रहते हैं, ऐसे रोगी ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वायु अपने योगवाही गुणों के साथ पित्त के साथ रला हुआ। इसको जानना होगा, ये चीजें नाड़ी से पता नहीं चलेगा, यह चीजें प्रश्न करके। इसीलिए नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाम शब्द स्पर्शादि, ऐसे ही थोड़ी बता रहे। अगर नाड़ी ही सर्वोपरि होता तो ये सभी परीक्षण की विधि उसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ही शीतकृत सोम संश्रय, सोम यानी हमारा कफ, संश्रयत यानी रल जाना, जैसे दूध में पानी डाला पता ही नहीं चलता, दोनों मिक्स हो गए। तो शीतकृत एकदम शरीर में ठंडाहट पैदा करता है। अब शीत का विपरीत चिकित्सा क्या है, रुक्ष गुण। शीत के लिए कुछ ऐसा, जैसे कफ को पिघालने के लिए हम कहते हैं ना कि भाई शहद चाटो तो कफ ठीक हो जाएगा। सोम संश्रयत, अरे क्या बात है, कफ बढ़ गया, क्या किया जाए, कुछ ड्राई चीजें खिलाओ भैया, कफ उससे क्या होगा, कफ के परमाणु को तोड़ना चाहिए। और ड्राई जो है वो वायु का गुण है। लघुता लेनी चाहिए, क्यों, कफ बढ़ा हुआ है, कफ गुरु है, लघु 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 करो, हल्का करो, हल्का करो। अब हल्का करने के लिए कुछ आप दोगे तो हल्का यानी लघु, लघु यानी वायु। अब काम पीछे से धक्का वायु ही मार रहा है, कफ तो बेचारा परेशान होकर के पीछे से, हाँ आगे से वो घूमते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, लेकिन दौड़ाने वाला तो वायु, चिकित्सक को पता ही नहीं चल पा रहा, वायु दौड़ा रहा है और आप कफ के लिए दवाई दे रहे हो। चिकित्सा होनी चाहिए वायु के लिए, वायु शांत करो स्निग्ध गुणों से उसमें आप स्टीम दे दो, जलन हो रही है लेकिन वायु शांत करने वाली कुछ दवाई दे दो, कुछ दाह कारक ही दे दो। उसमें दाह कारक मतलब अगर जलन होती है तो जलन करने वाले तो दवाई नहीं देना, लेकिन स्निग्ध, स्नेह या कुछ वस्ती चिकित्सा करो, क्योंकि वायु शमन करने के लिए वस्ती ही सर्वोपरि है। तो इस तरह से वायु के स्वरूप, उसके गुण धर्म, उसकी क्वालिटी, उसके कर्म को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो उसके बाद फिर आपको और हम सभी को समझ में आएगा। ठीक है जी, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है, और कल हम लोग बाकी वायु के बारे में कुछ विशेष हम लोग थोड़े थोड़े करके हर रोज इन चीजों को हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, ताकि बाद में जब हम नाड़ी परीक्षण के लिए जैसे ही हम उंगली रखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मेरे उंगली में जो बज रहा है, जो दिख रहा है वो ये है, इसका मतलब ये है, इसका चिकित्सा ये है। युवराज जी आया समझ में, सुरेंद्र जी आया समझ में। इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, और आप लोगों ने अगर अमाउंट नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया है, तो आप लोगों को ग्रुप से निकाला जा सकता है, क्योंकि कभी क्या होता है इस तरह की चीजें, बात फ्री का है या नहीं है कि मतलब नहीं है, बात है कि आपके प्रति एक जागरूक अगर इंटरेस्ट होगा तो इसके लिए पैसे का कोई मायने नहीं है, ये अमूल्य चीजें हैं, विशेष करके नाड़ी परीक्षा। ठीक है, तो आप पेमेंट जमा कर दीजिएगा, और अगर आपको कहीं पर भी कोई बातें समझ में नहीं आती तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अभी तक आया नहीं हो किसी को, ऐसा है कुछ? देवेंद्र जैन जी, सुरेंद्र नहीं सर, आ गया सर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइए। जी जयप्रकाश जी समझ में आ रहा है सर। ओके ठीक है, इसको आप लोगों ने देखो, लघु रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो तभी सदा खर, इसको याद कर लीजिएगा। नाड़ी में वायु जब आपके समझ में आएगा इस पाइप में, तो आपके ये सूत्र वहां काम में आएगा।